कि हम 10 रुपए के लिए बर्तन धोने जाते, और लड़का था, उसने मुझे बताया कि जब मैं किसी कैफे में काम करने अपने बड़े भाई के साथ जाता हूँ, तो वहां पे जितनी भी आपको भूख लगे, लेकिन आपको वहां पे फ्राइज खाने को नहीं मिलता है। मतलब आपने काम किया, आप सर्व कर रहे हैं सबको फ्राइज, बट आप खुद नहीं खा नहीं मिल सकते। सकता। जब बचा हुआ होता है ना, वो डस्टबिन में जाता है, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, लियारी कराची का एक अंडर प्रिविलेज और स्लम एरिया समझा जाता है, लेकिन जहां लियारी स्लम है, अंडर प्रिविलेज है, वहीं से लियारी के अंदर पाकिस्तान का क्रीम टैलेंट निकलता है। लियारी एक ऐसा इलाका है जहां से इवा बी जैसे रैप आर्टिस्ट निकलते हैं, दुनिया भर के मशहूर फुटबॉलर लियारी से निकलते हैं, इसी तरह कैफ़े खलील जैसे मशहूर सिंगर भी लियारी से निकलते हैं। लियारी एक टैलेंट हब है। लियारी के अंदर से ही आज हमारे पास एक गेस्ट हैं जिनका नाम है माहीन वाहिद बलूच। माहीन बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि एक करेजियस लेडी हैं, और मैं इनको कहूँगा पर्पसप्रेन्योर हैं। माहीन ने अपना सफ़र शुरू किया था 4 बच्चों को पढ़ाने से, और माहीन आज अपना मस्तैक फाउंडेशन के नाम से अपना इदारा रन करती हैं, और कराची के बेशुमार बच्चों को जो कि स्ट्रीट किड्स हैं, स्ट्रीट चाइल्ड हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तालीम दे रही हैं। माहीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, माहीन वाहिद बलोच कौन है, ये कैसे ग्रो होती है, और कहाँ इसके साथ गली के 4 बच्चे जो कि बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज फैमिली के होते हैं, उनसे आपका ये एक जर्नी स्टार्ट होता है। मुझे वहाँ से बताएं कैसे शुरू हुआ। अपना इंट्रोडक्शन पहले बताएं, फिर बताएं कैसे शुरू हुआ। देखिए, माहीन तो कोई भी बन सकती है। अगर मैं कहूँ तो जिस बच्ची में सवाल पूछने का हुनर हो ना, तो वो माहीन ज़रूर बन सकती है। क्योंकि मेरे अंदर ये बचपन से बड़ा एक इश्यू रहा है। लाइक मैं बहुत सवाल पूछती थी, हर इश्यूज़ पे सवाल पूछती थी। इवन हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता। मैं सवाल पूछने पे लोग डाँटते हैं, सुनाते हैं, बट आपको सवाल डिस्करेज पूछना करते है। हैं। क्योंकि आप जब सवाल पूछोगे ना, तब आपको अपने इश्यूज़ के बारे में पता चलेगा। जब जवाब ढूँढने निकलते हो ना, तो तब उसी टाइम एक माहीन ग्रो करती है। और मेरा मेरा ताल्लुक तो आपने बताया लियारी से है। मैं पिछले 7 सालों में लियारी में एज़ अ एजुकेशन के लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी, तो उस टाइम मुझे याद है कि हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे ये चीज़ें इस तब पता चली कि एक तो बाबा से इतनी सारी नॉलेज मुझे मिली है, क्योंकि वो अदबी घराना हमारा मशहूर था लियारी में। अदब के ऊपर मेरे बाबा ने बहुत काम किया है, तो चीज़ें तो मुझे वहाँ से ट्रांसफ़र हुई। सही। लेकिन इसके बाद जब हम प्ले करते थे स्ट्रीट प्ले, तो उसमें मैंने जब लॉ पे एक प्ले किया था, मुझे अच्छे से याद है कि हमने एजुकेशन पे एक थिएटर बनाया। उसमें हम बात करते थे कि तालीम हम सबका हक है। मतलब पाकिस्तानी लोग की मैं बात कर रही हूँ, अपने मुल्क के लोग की बात कर रही हूँ। तो वो जब चीज़ के बारे में मुझे पता चला, तो मैं ऑब्जर्व करती थी। मैं उस टाइम ऑब्जर्व करती थी कि मेरे घर के अलावा बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। मतलब एक ऐसा माहौल था, जब हम स्कूल के लिए निकलते थे, बच्चे काम के लिए जा रहे हैं, या गली में खेल रहे हैं, या डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो मैं उस चीज़ को सोचती। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई, तब मैंने हिम्मत करके अपने बाबा से पूछा कि बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे? हमें लॉ के बारे में क्यों नहीं पता? इवन गवर्नमेंट प्लेस है, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल है, व्हाई नॉट? वहाँ पे भी तो हमें जाना चाहिए। तो उसी सवाल ने मेरी ज़िंदगी बदली, तो मैंने इस एजुकेशन के काम को स्टार्ट किया, और आज आप सबके आपने सामने। एजुकेशन के काम को स्टार्ट किया, दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएटिंग। बट आपने एजुकेशन के काम को जिस तरह स्टार्ट किया है ना, लाइक एजुकेशन का काम तो एक स्कूल में जाके टीचिंग करके भी, पैसे कमा के भी एजुकेशन हो सकती थी, राइट? बट आपने इस तरह से शुरू नहीं किया, बल्कि आपने उन लोगों को फील किया है जो एजुकेशन में आए भी नहीं है, और उनका फ्यूचर में नज़र भी नहीं आता कि वो एजुकेशन में आएंगे। जैसे कि गली के बच्चे, गली के वो बच्चे जो शायद लावारिस हैं, या उनके पेरेंट्स इतने अफोर्डिंग नहीं है कि उनको स्कूल भेजें। आपने उन बच्चों को आपने आइडेंटिफाई किया है। व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड कि आपने उन बच्चों का ये फील कैसे किया? देखिए, जो चीज़ें मुझ पे गुज़री, जब मैं अभी बात करूँ, मैं लियारी से बाहर प्ले करने जाती थी ना, तो लोग पता है मुझे असरत बुरी निगाह से देखते थे। ऐसा लगता था कि मैं किसी एलियन से कम नहीं हूँ। लोग बोलते थे ना, माही तुमने क्या वो हालात देखे जो हम उस हालात के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत मशहूर था, लियारी जिसके नाम से मशहूर था। तो लोग मुझे बोलते, तुम बलोच हो, तुमने क्या उस चीज़ों को देखा, तुम कैसे आदी हो?
इवन ऑटो वाले जब हम कहते थे हमें लियारी जाना लेके नहीं आते थे, तो मुझे इस चीज़ से बहुत कटकती थी। अच्छा। क्यों हम इन चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हैं, जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें समझाया नहीं जाता, हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हमें उस टाइम ये चीज़ें सुनना पड़ता था कि आप लियारी से आए हो, आपको लियारी नहीं जाना चाहिए। डर था ना एक लोगों में। खौफ था। और दूसरी बात ये था कि मैं जिन बच्चों के साथ खेलती थी ना, वो बच्चे मुझे एक दोस्त है। अब जब एक दोस्त को आप अपनी बात बता सकते हो, घर में नहीं बता सकते, तो मुझे बताते थे कि हम 10 रुपए के लिए बर्तन धोने जाते। वही लड़कियों की स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ खेलती थी। तो वो चीजें ना मेरे दिल में ये थी कि व्हाई नॉट, अगर मैं लियारी से जा रही हूँ, थिएटर कर रहे हैं, उस टाइम तो ज़ाहिर 100 रुपए बहुत ज्यादा थे। हमें कितनी खुशी मिलती थी ना जब हम प्ले करने जा रहे थे, हमारी टीम में मिलते तो बहुत पैसे थे, लेकिन 100 रुपए हमारे टीम में आ जाते थे कि माहीन को मिल गया। तो मैं उनको ये कहती थी कि आप इस लाइन पे भी अपना काम कर सकते हो। उस टाइम तो इतना मुझे आइडिया नहीं था कि एक स्कूल खोलूंगी या एजुकेशन पे काम करूंगी, लेकिन एक दर्द है ना कि आप जब खुद फेस कर रहे हो। इवन मेरे पास तो प्लेटफॉर्म था, मुझे मेरे बाबा बहुत अच्छी तालीम दे रहे थे, इवन 2-2 काम करते थे वो, लेकिन हमारे लिए स्कूल, ट्यूशन, हर जगह मुझे सीखने का मन था तो वो लगाते थे। लेकिन वो जब दोस्तों का एक दर्द मेरे दिल पे आता था ना, तो मैं कहती थी क्यों इनको पता नहीं कि स्कूल जाना है। अगर ये स्कूल जाके भी अपनी करियर बना सकती है, अपनी चीजों को अच्छे इज्जत से पैसा कमा सकती हैं, कई करियर बना रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे जब अपनी स्टोरी बताते थे ना कि हम घरों में जाते, लोग हमसे कैसे ट्रीट करते, इवन यहाँ तक कि वो मुझे बताते कि वो अपनी ग्लास में पानी नहीं देते थे। जो बच्चे जिन घरों में काम करने जाते थे, दुकानों में काम करते थे। एक वहां पे मेरा एक दोस्त था, लियारी में उस टाइम ये माहौल नहीं था कि लड़का लड़की से भी नहीं खेले, क्योंकि गली में हम बच्चे एक साथ एक बराबर होते हैं। हाँ, तो एक लड़का था, उसने मुझे बताया कि जब मैं किसी कैफे में काम करने अपने बड़े भाई के साथ जाता हूँ, तो वहां पे जितनी भी आपको भूख लगे, लेकिन आपको वहां पे फ्राइज खाने को नहीं मिलता है। मतलब आपने काम किया, आप सर्व कर रहे हैं सबको फ्राइज, बट आप खुद नहीं खा नहीं मिल सकते। सकता। जब बचा हुआ होता है ना, वो डस्टबिन में जाता है, लेकिन वो आपको मिलता नहीं है। इवन वो पैसों से मैं खरीद नहीं सकता, मुझे पैसे घर में लाने होते। तो मतलब ये सारी चीजें, स्टोरी सुनकर मेरे दिल में ये था कि मैं किताबें बेचती थी। मैं अपनी बात करूं, क्लास पास आउट करके मैं किताबें दे देती थी, वहां से हमें चीजें मिलती थी, मतलब सब सारे बच्चे यही करते। तो मेरे बाबा ने कहा कि माहिन तुम इन किताबों को रीयूज करो। तो मैं उनको बाहर खेलने के बजाय घर पे लेकर आती थी, तो मैं अपनी किताबें उनको देती थी। उस टाइम जाहिर सी बात है, उनको किताबों की मोहब्बत पे डायरेक्ट नहीं ला सकती थी मैं। तो उनको हमने रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया। अपने घर पे जिस ग्लास से मैं पानी पीती थी, मैं उसको उन गिलास में पानी मतलब पानी देती थी। या कुछ मेरी बड़ी सिस्टर चॉकलेट्स लेकर आती थी हानी, तो हम उनको ये खिलाते थे। मतलब साथ में बैठ के हमने गैदरिंग कर ली। शाम के टाइम, सुबह वो काम पे जाते थे, तो हम स्टोरी लेके बैठते थे कि आपकी कहानियां सुनो। मतलब एक थेरेपी सेशन चलता था। तो उसमें मुझे ये अंदाजा हुआ कि जाहिर सी बात है, जब हम उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे, जब एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो क्यों रोड पे जाएगा। सोचने की बात है ना। एज यू मेंशन के, आपकी बात इंटरप्ट करूंगा कि एज यू मेंशन कि मैं किताबों की या इल्म की मोहब्बत पे डायरेक्ट उनको नहीं ला सकती थी। इट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट स्टेटमेंट फ्रॉम यू। मुझे इसने बड़ा फील हुआ कि आपने उस दर्द को फिर कैसे ट्रांसफ़र किया। ये एक बड़ा जर्नी बनता है यहाँ पे। ये बात आसान नहीं थी कि एक मज़दूर बच्चे को या एक चाइल्ड लेबर को आप उठा के सीधा काम से निकाल के या काम के टाइम में से काम एक अलग टाइम स्पेयर करा के उसको पढ़ाई पे लगा दें। इट्स नॉट जस्ट ईजी, इट्स नॉट जस्ट पीस ऑफ केक ना। इट्स अ वर्किंग बिहाइंड द माइंड सेट। उस टाइम की अगर मैं बात करूं, उस वक्त मुझे इतना अंदाजा नहीं था। उस वक्त मुझे ये था कि हम भूखे हैं ना, रिस्पेक्ट के भूखे हैं। खाने के लिए भूख तो लगती है, लेकिन जो हमारा माइंड है ना, अगर आपको रिस्पेक्ट जहां मिल रहा है ना, तो आप मर के भी वहां जाओगे। ये तो जब मैंने फील किया, जैसे मैं जिस ग्लास से पानी पी रही हूँ, अगर मैंने उस ग्लास से उस बच्चे को पानी पिलाया ना, तो उनके दिल में एक मोहब्बत आ जाती है कि हाँ, ये फर्क नहीं कर रही। जब मैंने उनके साथ फर्क करना छोड़ दिया, मेरी फैमिली में ऐसे नहीं है। इवन मेरी वालिदा को तो बहुत सुनने को मिलता था कि आप घर में ऐसे बच्चे आते हैं। मेरे कजन्स लोग हमारे घर पे नहीं आते थे, वो कहते थे कि इनके घर पे ऐसे बच्चे जाते हैं जो गलियों में घूमते हैं। तो मेरी वालिदा ये चीजों को बहुत मतलब उनको इतना प्रेशर था, लेकिन वो मैं स्माइल से वो बताती रही थी कि मुझे लोगों ने ही बोला है। तो जब मैंने उनको रिस्पेक्ट दिया ना, वो तब चेंज हो गए। इवन पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर किया, मेरे घर पे आते थे कि आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, बच्चे काम पे नहीं जा रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप 6 मंथ हमें टाइम दे दो। 6 महीने बच्चे यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल एडमिशन कराना चाह रहे हैं। जब रिजल्ट आने के बाद फिर हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत प्रेशर था, उनको मनाना, उनकी सारी चीजों को बोलना। जाहिर सी बात है,
ये ईज़ी नहीं है कि आप चाइल्ड लेबर को आप किस तरह लेकर आ रहे हो, लेकिन मैं काम करने को मना नहीं करती थी। मैं कहती थी काम करो, लेकिन जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो इनको वर्कशॉप देती थी कि काम के साथ-साथ आपको सैलरी का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का जो चाइल्ड लेबर हम्म। बेसिकली है वो काम नहीं कर सकता। हाँ, वो तो लेबर लॉ के बाद लेबर लॉ की बात तो उनको बता देते कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कोई हरास नहीं कर सकता, आपको अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, कैसे बचाना है। तो जब उन्हें ये चीज़ें पता लगने लगी तो चीज़ें बदलती गई। इस तरह से मुझे याद है कि मैंने 7 महीने के बाद एक पार्टी रखी अपने छत पे। तो मैंने उनको कहा कि आपको जो आता है आप करके दिखाओ। इस पार्टी में एक टैलेंट शो है, तो जैसे हम बाहर देखते हैं ना टीवी पे देखते थे पहले पहले तो गॉट नहीं टैलेंट। था। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि आपका एक टैलेंट शो है, जिसको जो आता है वो बच्चे करे। तो उस टाइम मुझे याद है कि मेरी बड़ी सिस्टर हानि कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हुई थी, मतलब कुछ खाने पीने की अशिया भी थे, डिफरेंट चीजें भी थे। तो जब हमने उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तब वो सोच चेंज बच्चों पता है क्या, तो लोग बाहर बात करते थे कि हमें यहाँ पे इज्जत मिलती है, हमें यहाँ पे चीजें मिलती हैं, फ्री की किताबें मिल रही हैं, और जैसे हम जाते हैं बैठते हैं सेफ एक इन्वायरमेंट, सेफ फील होता तो है। इस तरह से बच्चे जुड़ते गए। और वो जुड़ते के साथ साथ 1-2 साल के बाद जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पढ़ाते कैसे हैं। मैं अपनी चीजें पढ़ाती, जो स्कूल में मैं पढ़ती थी मैं वो वो ट्रांसफर बच्चों कर को देते हैं। पढ़ाती थी। फिर हमने एक सेटअप बनाया, फिर मैंने ट्रेनिंग ली कि हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। मतलब फर्स्ट अच्छा। ईयर में मैं थी, उसके बाद जब मैं डिफरेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग लेती थी या बाहर जितने भी अपॉर्चुनिटीज मुझे आते थे मैं ले लेती थी, कहीं से भी आ रहा है मैं जाती थी, ट्रेनिंग सीखती थी। तो फिर मैंने इस तरह से इस काम को किया। अब ओके। मैंने जब तालीम एजुकेशन में हासिल की, अब मुझे टेक्निक्स के बारे में पता है कि हमारे पास कितने सारे टेक्निक से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर को पढ़ाना इट्स नॉट ईजी। अब हमारा सेटअप पता है कैसा है, अब एक बच्चा आता है उसको हम 6 महीने एक प्रोग्राम पे डालते हैं। हम बच्चे को नहीं बताते कि ये प्रोग्राम आपके साथ प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट उनको नहीं बताते, उनको हम बिल्कुल सेफ माहौल कराते हैं कि स्कूल का एक माहौल है, लेकिन हम उसमें बिहेवियर टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बच्चा वाइल्ड भी हो सकता है, एंगर इश्यूज उनके बहुत हैं, डिप्रेशन केसेस तो बहुत ज्यादा है। ज्यादातर डिप्रेशन है ना, बिकॉज वो काम करते हैं, उनको घर से वो माहौल नहीं अब तो मिलता। सीख गई हूँ मैं, मतलब पहले की माइंड में आपकी माइंड में बहुत चेंजेस है। अब मुझे टेक्निक्स का पता है कि हम कैरिकुलम को कैसे बना सकते हैं, सिलेबस मेंटेन करना उन बच्चों के लिए डिफरेंट है, क्योंकि आम बच्चा एक पढ़ाने वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है। उसको एक माहौल मिला हुआ है ना, वो उसको पता है मुझे पढ़ना है, खाना है, पीना है, सोना उन है। बच्चों के लिए हमने एक माहौल बनाना पड़ता है, उनको बिहेवियर टेस्ट की तरफ लेके जाना, जितने भी टेस्टेस होते हैं हमारे से एजुकेशन फील्ड में हम कराते हैं कि बच्चा किस तरह इंटरेस्टेड है। कोर्सेज हम कराते हैं, मतलब आपके साथ हमने एक हफ्ते में डिफरेंट कोर्सेज काउंसलिंग के रख दिए क्लासेस कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, स्किल प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहा है या स्कूल की तरफ जाना चाह रहा है, तो उसको हम इस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, आपके स्टार्ट जो आपने जर्नी किया ना, आपने छोटे बच्चे अपने घर में पढ़ाना शुरू किया, जब आफ्टरवर्ड्स आपने फाउंडेशन बनाई और जगह ली, इस पे तो हम अभी आते हैं। आपने जो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो इसके जो स्टेशनरी है, लाइक पेंसिल, रेजर, कटर, नोटबुक्स, बुक्स और ये सारी चीज़ें आप कैसे रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसे करते थे? पहले तो ये तो मेरे बाबा ही लेकर आते थे, मतलब वो जो चीजें हमारे लिए घर पे आती थी तो वो अपनी सैलरी को बचा बचा के लेकर आते। मेरी बड़ी सिस्टर हानि लेकर आती थी। बाद में ये सेटअप बना कुछ टाइम के बाद, जब मैं उन बच्चों से कनेक्ट होती थी, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उस टाइम की मैं बात करूँ, अभी की नहीं। तो मैं क्या करती थी, अपनी पॉकेट मनी जमा करती थी कि मुझे भी कोई ना कोई मंथ में हम किसी एक बच्चे को गिफ्ट जरूर देते थे। अच्छा। इससे उनमें एक ये भी होता है ना कि आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो चीजें ज्यादा वो बच्चे खुश होते थे। तो स्टार्टिंग में तो हम ऐसे ही वॉलंटियर बेस पे चीजें लेकर आते थे। मेरे बाबा के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा कि हम ये सामान दे रहे हैं, आप ये काम करो। जब फेसबुक पे हम आए तो लोग हमसे जुड़ते गए। फेसबुक पे आप तो कब आए? फेसबुक पे आई थिंक 2016 उस टाइम से आए, जब सर फरनूद ने हमारे ऊपर आर्टिकल और लिखा। आपने बिल्कुल अर्ली टाइम में स्टार्ट कब किया था, जब आपके पास 4 बच्चे थे? और स्टार्ट 2014 से मैंने स्टार्ट, मतलब उस टाइम तो मैं पढ़ाती नहीं थी, मैं स्ट्रीट प्ले करती थी जस्ट डोमेस्टिक लेवल था? हाँ, मतलब 2013-14 जो ये पूरा बेस्ट स्कूल लाइफ है, स्कूल में तो हमारे एक्टिविटीज नहीं होते थे। मैं लियारी में ग्रुप के साथ थिएटर प्ले करने बाहर जाती एज अ थिएटर आर्टिस्ट आपने अपने आप, आपका करियर टाइप या ग्रो ये था? और मेरे बाबा भी लेके भी जाते थे, जैसे अगर कोई बुक एग्जीबिशन है या कोई म्यूजिक का प्रोग्राम है आर्ट्स काउंसिल में या कहीं भी, तो मेरे बाबा हम बहनों को लेके जाते थे, मतलब आपको लेके जाना उनको, तो चीजें तो वहां से ट्रांसफर हुई। फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया, मुझे थिएटर करने का बड़ा शौक था। थिएटर में आपने क्या क्या किया बाय द वे? हम सोशल इश्यूज पे काम करते थे, लाइक वीडियो बनाते थे?
पहले तो थिएटर में वीडियो नहीं है, अब वो लाइव परफॉर्मेंस होता था, ओके, स्टेज शो लाइक। स्टेज शो। ओके। वो पहले तो हम स्ट्रीट प्ले करते थे, मतलब एक एक मोहल्ले में जा जाके प्ले करना, सर टेंट बांधे हुए होते थे। फिर बड़े प्रोग्राम पे भी किया, अब तो हमने IBA में भी किया है, आर्ट्स काउंसिल में मैंने किया 2015 में। हमें आर्ट्स काउंसिल में हमने थिएटर किया था, हमें फर्स्ट प्राइज। कराची यूथ फेस्टिवल में भी आपका कुछ था ना? अच्छा, क्या था वो थिएटर, थोड़ा उसकी डिटेल बताएंगे? था कि एजुकेशन के हवाले से मैंने किया था। मैंने पूरा अपने लियारी के सिनेरियो को बताया कि अगर आप तालीम दे सकते हो तो बच्चे आपके सही रास्ते पे जाएंगे। अगर आप तालीम नहीं दे सकते हो, जाहिर सी बात है वो गन की तरफ जाएंगे, तो फिर कहीं भी जा नेटवर्क की तरफ सकते हैं वो, जाएंगे, हाँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये माइंडसेट है हमारे। तो प्ले हमारा पूरा जो लियारी की जो चीजें थी, जो मैंने खुद फेस की थी, मतलब हमारे एरिया में, तो उसी पे ही था। अच्छा, तो उस थिएटर में आपने फर्स्ट प्राइज जीता था, तो हाँ, उस प्राइज में आपको क्या मिला था? उसमें हमें कैश प्राइज मिला। अच्छा। उसके बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई। पता है अच्छा, कैसे? मैं कितना आपको कैश बताती प्राइज हूँ। मिला बाय द वे? अच्छा, मुझे हाँ, वो डिडक्शन के बाद एक सर्टेन अमाउंट हो गया। लेकिन वो मुझे अभी भी याद है, 2015 की बात है। लोग बहुत प्रेशर करते थे मेरी बाबा को, मेरी मम्मा को, कि एक लड़की सोशल मीडिया पे जा रही है, एक्टिव है, आपके बच्चे को आप क्यों नहीं, मतलब इसके पंख काट दो, लोग यही हाँ। बोलते थे। मतलब ऐसे ऐसे सुनने को मिलता था। मेरे बाबा को बहुत ट्रस्ट था मुझ पे, कहते माहिन तो करेगी, ये लड़की करेगी। तो जब मैंने परफॉर्म किया उस टाइम, पता है मुझे अभी भी इस बात को मैं सोचती, तो जब हम आर्ट्स काउंसिल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपके पास कॉस्ट्यूम है, हमारे पास कॉस्ट्यूम ही नहीं था। अच्छा, तो हमने कहा हमारे यही यही कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम है। मतलब हमारे पास प्ले, तो पता प्ले टीचर कौन है, मतलब टीचर भी नहीं था, क्योंकि मैंने ही प्ले डायरेक्ट किया था, मैंने ही बनाया था। तो मेरी टीम में था माही ने, माही, तो मैंने कहा नहीं, हमारा टीम का नाम रॉक दी बैंड। ऐसे ही मेरे माइंड हाँ, वही आपका नाम चला था फिर, रॉक द बैंड। माही नहीं है। तो वो चीजें मुझे याद है कि जब हम आर्ट्स काउंसिल में गए, वो सबके टीचर्स के साथ प्रॉप, इतने बड़े बड़े प्रॉप, मेरे पास कुछ प्रॉप नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना लेकिन कॉस्ट्यूम्स, ना कॉस्ट्यूम प्रॉप्स, भी नहीं कुछ भी था, नहीं। यही घर के कपड़ों में जाके प्ले करते थे। मेरी मम्मा हमारे साथ होती थी। तो उसमें जब हमने जीत जीत लिया ना, मतलब एक प्राइज आपको मिलना, आपके लिए जब आप सोशल मीडिया पे मतलब इतनी मैं वायरल हो गई, जब पैसे मिले तो लोगों के नजरिया बदल गए। अब लोग जुड़ने लगे कि हाँ, अब अटैच होना शुरू हो लड़की गए। भी कर सकती है। तो ये चीजें मैं कहती हूँ ना, जब आपका सक्सेस स्टोरी जब आपकी आती है ना, जब आपके साथ आपके स्टूडेंट्स भी आगे आ रहे हैं ना, तो लोग बदलते हैं। स्टार्टिंग में वो आपको बहुत पत्थर मारेंगे, तो मैंने उनके पत्थरों को जमा किया, क्योंकि अगर मैं डरी नहीं तो मेरे पेरेंट्स। बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस आपको जो है ना ग्रो करता रहा, बैकअप था हाँ, पीछे। तो जब वो प्ले हमने जीता, तो मैं पता है क्या, मैं पूरे लियारी में अपने अवार्ड के साथ घूमी, मतलब इतना, मतलब एक लाइक, इट वाज लाइक कि सडनली रात से सुबह कैसी हो गई, और उसके साथ बच्चे खुद आते थे कि हाँ, हमें पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ। तो घर पे जगह नहीं होता था, तो हमने कम्युनिटी सेंटर पे गए, कि हमने कम्युनिटी सेंटर का आपने घर से शुरू किया था? हाँ, घर से राइट शुरू अवे, किया था। राइट। फिर हम कम्युनिटी सेंटर की तो तरफ घर गए। पे आपने कितना टाइम पढ़ाया, और फिर आपके घर घर आपको जब छोटा लगने लग गया तो फिर आपको दूसरी जगह की जरूरत पड़ी? घर पे तो हमने आई थिंक 3-4 साल हम घर पे ही पढ़ा है हमने। फिर इसके बाद उस वक्त कितने स्टूडेंट हो गए होंगे घर के अंदर? आपने कितने तो स्टूडेंट मतलब कैटर गए इतने होंगे? ज्यादा स्टूडेंट, आई थिंक 80 प्लस तो बच्चे थे। सीढ़ियों पे बच्चे बैठते थे, मेरे पास तस्वीरें अभी भी हैं। अच्छा। छत पे भी बैठते थे, सीढ़ियों पे बैठते थे, कुछ दूसरे कमरे में बैठते थे। इतना रश होता था हमारा घर 3 बजे के बाद, तो सब कहते थे कि ये ट्यूशन सेंटर है। तो हमारे घर का नाम ही ट्यूशन एंड सेंटर इट वाज नॉट अ ट्यूशन सेंटर? इट वाज नॉट अ ट्यूशन सेंटर, मतलब इट वाज अ ट्यूशन सेंटर। बट इट इज नॉट पेड? इट इज नॉट पेड। वो इनफॉर्मल था, मतलब जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, पेंटिंग की क्लास हो रही है, यूट्यूब से हम सीख रहे हैं। टीचर्स नहीं थे, मैं खुद यूट्यूब से सीखती थी। मैं रात में पढ़ती थी, सुबह वो सिलेबस बच्चों को पढ़ाती थी। तो ये सारा सेटअप मतलब वही घर से ही बना। फिर हमने कम्युनिटी सेंटर पे अप्रोच किया, फिर उसके बाद दूसरे कम्युनिटी सेंटर पे अप्रोच किया। अब हम एक रेंटेड प्लेस। अच्छा, तो रेंटेड प्लेस का कितना रेंट है? अभी तो हम 15,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उसमें मतलब बिजली हमारी इतनी है, लाइट हमारा अपना है, बाकी जितनी ये भी जो कुछ आपका अपना है, आप कहाँ से मैनेज करते हैं ये? फेसबुक से, मतलब फेसबुक पे स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप कुछ लोग हैं जो हेल्प करते हैं, मतलब वो तो कहते हैं कि आप हमारा नाम भी मत दो, मतलब वो खुद हेल्प करते हैं। जैसे हम ऐड चलाते, अभी हम एक मिनी डिजिटल लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं अपनी स्कूल में, तो हमने एक वीडियो बना ली कि आप अच्छा। हेल्प कर सकते हो, कोई भी हेल्प कर सकता है, कोई भी इस काम को जुड़ना चाह रहे है, तो वो इस काम के साथ हमारे जुड़ सकता है। तो आपकी जो स्पॉन्सरशिप है, आपने बताया कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू आपका थोड़ा बहुत रिसोर्स मैनेज होता है, तो व्हाई नॉट आप इसको एक बड़े लेवल पे लेकर जाना, और इस पे आपने क्या काम किया है इसकी? देखिए, अभी तो हमारे फ्यूचर मैनेज किस तरह कर रहे हैं? अभी तो हमारे पास एक प्रॉपर टीम है।
टीम है माशाल्लाह से, बोर्ड मेंबर टीम है हमारी, जो डेली तो नहीं आते बट कोई इशू होता है तो हमें एक्सेप्ट करते हैं। मुझे टेक्निक्स का पता है कि कैसे हम्म स्कूल इदारा चलता है, हम्म क्योंकि अब तो हम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। एक अच्छा खासा स्ट्रांग लेवल है अब हाँ, आपका। मैंने लास्ट ईयर जो लियारी में एक सर्वे किया था, मेरी अपनी रिसर्च थी। लियारी में अभी की मैं बात करूं, अभी भी इतने गवर्नमेंट स्कूल है जो ना होने के बराबर है, जिनमें सैलरी तो आती है, स्टाफ नहीं है, काम नहीं हो रहा, एडमिशन्स नहीं है। तो मैंने ये एक वो लोग हैं जो सैलरी लेकर भी अपना काम नहीं कर रहे हैं, और एक आपका इदारा है और आप जैसे लोग हैं जो कि बगैर कुछ कमाए, बगैर कुछ किए अपने तौर से अपना इनपुट दे रहे हैं। दैट्स रियली अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द सोसाइटी। यस, बिकॉज आई वांट कि मुझे प्लेटफॉर्म मिली है तो मैं उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज करूँ ना। मैं एक बात बता रही थी कि लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, मुझे मतलब इतना एक लाइक होता है कि मुझे अपने मुल्क के लोगों पे तरस आता है, एक दुख होता है कि मुझे आपके पास अपॉर्चुनिटीज है तो आप हमें क्यों आगे नहीं लेके जाते। मैंने सिंध एजुकेशनल फाउंडेशन में एंट्री दी, वहां पे मैंने एप्लीकेशन लिखा कि लियारी में इतने सारे स्कूल हैं, हमारे पास स्कूल प्लान है, हमारे पास टीम है, तो व्हाई नॉट आप हमें स्पेस दे दो। हम घूम रहे हैं एक कम्युनिटी सेंटर से दूसरे कम्युनिटी सेंटर पे, बच्चियां बाहर करी हैं, प्लान है हमारे पास, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं हम, कम बजट में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो लोग भी हमारे साथ जुड़े। और आप उस कम्युनिटी को उस लेवल को सर्व कर रहे हैं जिनको कोई सर्व ही नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। और ऐसे मैंने जब हंटिंग की ना हमारी अपनी, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है एजुकेशन की, जब हमने स्कूल हंटिंग की तो वहाँ पे इतने सारे स्कूल थे, गवर्नमेंट प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, जिनको जो ना होने के बराबर थे। तो मैंने जब एप्लीकेशन सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में दिया कि आप हमें अडॉप्शन प्रोसेस की, मैंने पूरा प्लान बनाया, मैंने उस प्लान पे काम किया, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, लियारी से वहां जाना, उनके ऑफिस जाना, रोज के धक्के खाना, कॉल पे बात करना, उनसे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना कि आप हमसे बात करो या हमारे टीम से कोऑर्डिनेशन में रहो। उन्होंने मुझसे प्लान लिया, स्क्रीन टेस्ट मैंने पास किया, लेकिन उन्होंने स्कूल नहीं दिया। तरस आता है, क्वेश्चन मार्क कि मुल्क हमारा है, सब है। लोग हमारे हैं, तो हालात कौन नहीं बदल रहा, एक सवाल है। तो मैं उस पे मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो उस वक्त मुझे गुस्सा आया कि अगर मैं ये काम अब्रोड में करती तो आप कहाँ से कहाँ आपको इतना रिसोर्स हो जाता। बच्चों को वहां के बच्चों को, जब प्राइमरी से बच्चे सेकेंडरी की तरफ आते, बल्कि प्राइमरी में ही वो पहली क्लास सोशल इश्यूज पे बात करती है, सोशल लाइफ, जो सोशल क्या काम कर रहे हो। हालांकि वहां पे तो इतने इश्यूज नहीं है, उनकी पहली क्लास ये होती है कि आपने सोशल एक्टिविटी क्या किया। हमारे पास जब हम सोशल एक्टिविटी की बात करते हैं हमें तो दब्बा लग जाता है कि भाई इनको निगलेक्ट करो, इनको हटा दो। मैं कहती हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ, मेरी टीम है, मेरी टीम चाहती है कि इस मुल्क को सर्व करे, बच्चों को सर्व करे, एक बड़े लेवल पे अच्छे से काम करे, एक स्पेस हो, स्पोर्ट ग्राउंड हो, उसमें स्पोर्ट की बातें हो, साइंस लैब हो, आईटी के लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है। अगर मैं अभी भी एक ऐड लगाऊं कि मुझे एक आईटी सेंटर लियारी में बनाए, लोग आएंगे, तो व्हाई नॉट हमारे लोग। मुझे इतना उस टाइम ये बुरा लगा कि इतने बड़े इदारे ने हमें स्कूल नहीं दिया, इवन दे सकते थे। ये हुआ कि क्या था उनका स्कूल ग्रो हो जाता, स्कूल बन जाता, कौन सा आपका जाती फायदा हो रहा था। 100 बच्चे पढ़ा रही है, वो 100 बच्चे 500 बच्चे नहीं हो सकते थे, वो 100 बच्चे ड्रग्स की तरफ से जाके स्कूल की तरफ आ सकते हैं। तो मैं उस वक्त बहुत ही गुस्से में थी कि हमारे मुल्क में मैंने ये ऑब्जर्व किया, लोग अपनी हालात नहीं बदलना चाहते। लोग बोलते हैं जिनके हाथ में है वो भी नहीं बदलना चाहते, जिनके हाथ में आता भी है वो भी तो उसमें नहीं बदलना चाहते। तो मैंने इस पर उनको कहा, एक मैसेज भेजा कि क्या मेरे पास सोर्स नहीं है, आपने मुझे स्कूल नहीं दिया। तो है ना, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सोर्स नहीं है, मैं एक रैंडम लड़की हूँ, मुझे अपना नहीं देखना है। अभी मैं ग्रेजुएटेड हूँ, अब यकीन करें मैं 1 महीने में 1 लाख से प्लस कमा सकती हूँ, आराम से कमा सकते हैं। आप आराम से किसी जगह टीचर लग सकते हैं, किसी जगह लीडर लग सकते हैं। आप इसी स्कूल को अगर कमर्शियली वो करेंगे तो आपके पास आप स्कूल ऑनर बन जाएंगी। मैं आपको ये बात कहूँ, स्कूल तो छोड़े, जो अब मैं एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मेरा अपना पेज है, मैं उसमें काफी जो स्मॉल बिजनेस के साथ काम करती हूँ, डिफरेंट एजुकेशन के लिए काम करती हूँ। तो अगर मैं वो भी सेव करूँ ना तो मेरी जिंदगी तो आबाद बहुत अच्छी गुजर जाएगी, बहुत अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन मैं अपनी चीजें नहीं देख पा रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि मेरे ये एरिया का बच्चा है, मेरी कम्युनिटी का बच्चा है, मेरे मुल्क का बच्चा है, तो क्यों उसको हम वो स्पेस नहीं दे रहे। इवन ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, ये तो पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में इशू है। बिल्कुल, इंटीरियर सिंध की तरफ जाती हूँ, इंटीरियर बलूचिस्तान की तरफ जाती हूँ, मुझे रोना आता है। अभी अगर हम क्लिफ्टन में किसी कैफे में बैठ के चाय पी रहे हैं, चिप्स खा रहे, कुछ भी कर रहे, एंटरटेनमेंट कर रहे, यकीन मानो 1 घंटे में आपको 50 से ज्यादा बच्चे नजर आएंगे, ऐसे ही है, भीख मांग।
जैसे ही आप लैंड करते हैं किसी रेस्टोरेंट पे बाहर, इंडोर या आउटडोर, आपके पास इतने लोग आते हैं। कोई किताबें लेकर आता है, कोई खुशबू लेकर आता है, कोई जो है वो मिसवाक लेकर आता है। मुझे इस बात पे हंसी है, लास्ट ईयर की बात है जब मैं इतने दौर से गुजरी, क्योंकि प्लान बनाना इट्स नॉट इजी, लोगों को पकड़ना, स्क्रीन टेस्ट देना, एक्चुअल काम तो ये है, तो ये आप इम्प्लीमेंटेशन। काम कर रहे हो, मतलब हम ऑन रोड काम कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, बाइक में जाना, ऐसे नहीं कि मैं गाड़ी में घूम रही हूँ, मतलब क्यों जा रही हूँ। लोग तो मुझे कहते थे कि माइन क्या मिल रहा है तुम्हें, लेकिन मैं कहती हूँ ना, वो बच्चा एक सुकून मुझे मिलता है। बच्चा आके मुझे कहता है ना कि मिस आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल रही है, मिस आपकी वजह से मैं नशे की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मतलब इट्स लाइक कि अभी मेरी एक स्टूडेंट है गुलनाज, वो पता है क्या कहती है, वो कहती है मिस मैं अपनी फैमिली की वाहिद लड़की हूँ कि मैं मैट्रिक कर रही हूँ। ओह आई सी। इस दौर में आईटी कितना आगे, एआई आगे है, हर बच्चों को नहीं पता। अभी इस फनी स्टोरी में आपको बताती हूँ, स्नैपचैट में जब एआई आया तो मैंने एक ऐसी रैंडम सवाल पूछा, मैंने कहा स्नैपचैट में एआई से किस किस ने, तब हम स्टोरीज लगा रहे थे, हम सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा के हमने एआई को सलाम दिया है, हमने इसको हेलो बोला है, घर की बातें की, हमने ये नहीं देखा कि एआई से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। सोचने की बात है। हम पाकिस्तानी अवाम, हम यूथ क्या कर रहे हैं, सारे तफरी में लगे हुए हैं। तफरी, हम ये नहीं देख रहे कि एआई आया है, हमें तो पता नहीं कि एआई बना कैसे, काम कैसे हो सकता है, इससे फायदा क्या है? ऐसे अपने स्टूडेंट को पूछा है, मैंने कहा तुमने एआई से क्या बातें की, बोले मिस मैं तो बड़े टाइम पास कर रही हूँ, मुझे तो उससे बहुत मजा आ रहा है, वो 1 सेकंड में बात कर रहा है मुझसे, जो चीजें मेरी है वो मेरे डिप्रेशन को एक हल मुझे मिल गया कि कुछ लिसनर आया है। तो मैंने उससे पूछा कि एआई से हम चीजें कर सकते, तो आप सोचे कि हम कौन से कम्युनिटी के लोग हैं, हम पाकिस्तानी, हम कितने पीछे हैं, काम करने वाले बच्चों को क्यों दबाया जाता है। ये अगर आप मेरी आवाज बाहर तक जा रही, मुझे डर नहीं लगता, मैं कहती हूँ कि अगर माहिन काम कर रही है, अगर यारी से बाहर कोई लड़का काम कर रहा है, जैसे एक स्कूल है जिसको मैं फेसबुक पे देखती हूँ, वो रात को एक नाइट स्कूल चलाता है, तो वो बच्चा कितना, वो यूथ है, कितना अच्छे से काम कर रहा है, वो इंटीरियर सिंध के आई थिंक इलाके में काम कर रहा है, तो सपोर्ट क्यों नहीं है। हम एंटरटेनमेंट को बहुत आगे लेके जाते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहती हूँ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अगर कोई लिमिटेड होना चाहिए, हर वक्त इंटरटेनमेंट ही नहीं होना चाहिए। जब कोई बंदा चेंज ला रहा है ना, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता, लोग कहते हैं कि चेंज नहीं आया, हम अपनी हालात खुद नहीं बदलते, तो इट्स लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा माहिन, अब थोड़ा लेट्स नॉट फॉरगेट द मिस्ताक फाउंडेशन। व्हाट डज इट वर्ड मिस्ताक, ये क्या लफ्ज है, ये क्या मतलब है, थोड़ा मुझे इसका बताएं। हाँ, मिस्ताक एक बलोची वर्ड है, उसका मायने गुड मैसेज, जैसे हम गुड मैसेज, यस गुड न्यूज सॉरी, गुड न्यूज। जैसे हम किसी को खुशखबरी दे रहे हैं, वो है इसका मतलब। और मुझे इसके पीछे की भी स्टोरी ये थी कि मुझे इस काम को माहिन के नाम से नहीं लेके जाना था। नहीं, एक बात है, मिस्ताक फाउंडेशन ही क्यों, इसका नाम लाइक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, शहजाद रॉय फाउंडेशन, ये तो आप अपने नाम से बनाती तो ज़्यादा अपीलिंग होता और अपनी सेल्फ ब्रांडिंग होती है, एंड सो ऑन। के पीछे भी एक स्टोरी है, अगर मैं माहिन के नाम से लेके जाती, कल अगर माहिन नहीं होती तो अगर मैं मुझे बायस नहीं होना था, मुझे इस नाम को अपने कल्चर को भी हाईलाइट करना था, पहले तो यही बात था, मुझे अपनी लैंग्वेज को भी आगे लेके जाना था, क्योंकि जो इंसान अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखता है वो हमेशा ही जिंदा रह सकता है। तो मुझे एक ये था कि बीइंग अ बलोच एक लड़की कर सकती, तो व्हाई नॉट यू। और मुझे मिस्ताक एक वर्ड है ना, इट्स लाइक सुनने में भी वो बहुत अच्छा लगता है, इट्स लाइक स्पेशल वर्ड है हमारे बलोची में, गुड न्यूज। तो मैंने इसलिए इसको मिस्ताक रखा है कि अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया, एक ब्रिज ऐसी बना दी मैंने, अगर कल मैं नहीं भी रहूं तो किसी को ये ना हो कि माहिन के नाम से हम काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं, पता है, अगर मैं माहिन के नाम से एक फाउंडेशन मैंने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन अगर कल माहिन नहीं रही, अगर कल कोई मोहसिन आ गया, कल कोई अली आ गया, कल कोई मायकान आ गया, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं माहिन के नाम के अंडर काम करूं। ये हमारी पाकिस्तान की ये सोच सेंस है, ये सेंस ही ऐसी। ये चीजों को मैंने देख के ही अपने फाउंडेशन का नाम रखा, क्योंकि अगर मैं 22 होती, फाउंडेशन इज रजिस्टर्ड, इट्स नॉट येट रजिस्टर्ड, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बहुत लंबी कहानी है, उस पे भी मैंने ये रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो जाएगी अगर आप ऊपर से आएंगी तो। मैंने इतने चक्कर इनके ऑफिस में काटी है, हालांकि लियारी से वहां तक जाना, इनके ऑफिस कितने दूर है, एक गुलशन हदीस से भी आगे है, तो बाइक पे जाना, पूरे टाइम पे जाना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हमारा ओके, टीम मेंबर जो हमारे बोर्ड मेंबर है सारे, मतलब बाहर पे भी लोग ऐसे उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ है, एक डॉक्टर हमारे साथ है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे नहीं कि रोड से मैंने उठाया है। सही सही। हमारा बोर्ड मेंबर की पूरी टीम है, लेकिन उन्होंने भी अब कल आए परसों आए, शायद मैंने पैसा नहीं भरा।
या आप ऊपर से नहीं है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा रिश्वत नहीं दी। मसला तो ये है ना हमारे मुल्क में, एक तो ये भी है कि मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है या मैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है आपका। एग्जैक्टली लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क के हालात हम नहीं खराब किए। हम तो बड़े रोते हैं ना। पता है दो चीजें पाकिस्तानी अवाम की मैं बात करूँ, एक होता है रिग्रेट। एक तो हम रिग्रेट करते हैं ना कि मैंने क्यों नहीं किया, एक होता है कि जो मिला है हम उसको एक्सपेंड नहीं करते। जैसे अगर आपकी मैं बात करूँ, आपने पॉडकास्ट शो ओपन किया है, आपने यहाँ से नाम कमाया, आगे अगर आपका भाई आना चाहता है ना तो आप उस पर स्टॉप लगा दो। ये हमारी कहानी है। हम अगर इस Leg काम को pulling. अगर इस काम को एक्सपेंड किया जाए ना, अगर इस काम को लियारी से पिछले 7 सालों में एक्सपेंड किया जाता ना, तो मुझे यकीन है कि आज अगर मैं 1000 बच्चे तो पढ़ा चुकी हूँ, शायद 10,000 भी हो सकते थे। तो करें, बिल्कुल करें। हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, ऐसे फाउंडेशन, ऐसे इदारे हैं, वो वेट नहीं करें। वो अगर माहिन काम कर रही है, सपोर्ट करें। स्कूल अगर मुझे चाहिए, स्पेस चाहिए, काम नहीं हो रहा है, वो स्कूलों में वो प्लेस मिसयूज हो रहे हैं, तो आप देना वो जगह को, हम काम करने के लिए तैयार हैं, व्हाई नॉट। Thank you very much, Maheen Baloch. You are the example of society. You are the trusted example of parents. आपके पेरेंट्स ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी आप एग्जाम्पल हैं। जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को, बेटियों को के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो वो उस फ्रूट तक भी नहीं पहुँचते फिर। सो यू आर द करंट एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट्स ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया, आपको ट्रस्ट किया, आपको फुल बैक सपोर्ट दी, वाइल आपको सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से नहीं मिल रही थी फिर भी दी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एंड यू आर द वेव ऑफ चेंज फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है आप जो कर रही हैं। छोटा सा मैसेज अगर आप श्योर मेरा ये मैसेज है, जितने सुनने वाले हैं आज हमें, तो वो प्लीज इंतजार नहीं करें। वेट एंड रिग्रेट, ये दोनों ऑप्शन अपनी जिंदगी से निकाल दे। अगर आपको प्लेटफॉर्म है, आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि आप जरूरी कि एक स्कूल खोलें, इदारा खोलें, आप अपने साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो आप प्लीज उसे मिसयूज ना करें। मैंने सोशल मीडिया से काम किया है, दैट इज वेरी मिनिमल वर्क, जो मैंने बहुत छोटा सा काम किया सोशल मीडिया को यूज करके, तो आप घर बैठे बहुत काम कर सकते। यू कैन गो अब्रॉड द शो। एग्जैक्टली, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, हमारी स्टोरी सुनी। वी आर रियली हैप्पी। चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। आएगा। और बहुत सारा जो काम इसमें बाकी है, जो फाउंडेशन से बात शुरू होती है, अब वो नॉन स्टॉप जाएगा। बिकॉज माहीन ने क्या किया, माहीन ने एग्जाम्पल सेट कर दी, फाउंडेशन डाल दी, अब इसको लोग लेके चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच माहीन फॉर द शो।